गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पोलर कर्व्स, दो ध्रुवीय वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन कोण। कि मान लीजिए C1 और C2 दो वक्र हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पर हम स्पर्श रेखाएं खींचती हैं जो ध्रुवांतर रेखा के साथ φ1 और φ2 कोण बनाते हैं। अब अपने को निकालना है कि दोनों वक्रों के बीच का कोण। तो मान लीजिए दोनों वक्रों के बीच का कोण है φ एंड लेट φ इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो tan φ इज इक्वल टू क्या हो गया, tan ऑफ φ1 माइनस φ2। और tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसलिए ये क्या बन गया, tan φ इज इक्वल टू tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 tan φ2। मान लीजिए tan φ1 की वैल्यू है L1, tan φ2 की वैल्यू है L2, तो ये बन गया आपके पास tan φ इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। अब tan φ को, क्योंकि कल हमने ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है tan φ निकाला था r d थीटा बाई डी आर, तो L1 इज इक्वल टू tan φ1, तो ये क्या r d थीटा बाई डी आर। तो r d थीटा बाई डी आर कौन से वक्र के लिए, जो पहला कर्व है आपके पास C1, वहाँ से निकालेंगे। r इज इक्वल टू F1 जो थीटा था वहाँ से डी आर बाई डी थीटा या डी थीटा बाई डी आर का मान निकालेंगे। इसी प्रकार से L2 इज इक्वल टू tan φ2, उसका मान आप दूसरे वक्र की इक्वेशन से निकालकर r d थीटा बाई डी आर कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास आ गया tan φ इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2, या φ इज इक्वल टू tan इनवर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। यदि φ का मान 90 डिग्री हो जाए तो अपने पास क्या बनेगा, L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2 इज इक्वल टू tan 90। tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा 1 प्लस L1 L2 इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन tan 90 डिग्री, और tan 90 इन्फिनिटी है तो L1 माइनस L2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, शून्य। तो आपके पास क्या आया, 1 प्लस L1 L2 इज इक्वल टू 0 और L1 प्लस L2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो L1 L2 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये आई कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी या लंबकोणीयता का प्रतिबंध, कि अगर दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो वो कब काटेंगे, जब L1 इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब यदि दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वक्र, तो फाई क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसलिए फिर हमारे पास फिर से L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2 इज इक्वल टू tan φ का मान 0 है तो tan 0 का मान 0। तो यहाँ से क्या आ गया, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 और L1 इज इक्वल टू L2, तो tan φ1 इज इक्वल टू tan φ2। तो अगर दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते होंगे तो उनके जो एंगल है tan φ1 और tan φ2 का मान समान रहेगा, और अगर एक दूसरे के लंब को समकोणीय होंगे तो L1 इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 1 रहता है। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, यानी कि ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय लंब, अर्धस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई ज्ञात करना। कि मान लीजिए P किसी वक्र पर कोई बिंदु है, हम OP को ज्वाइन कर देते हैं जो प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है, और बिंदु O से ध्रुवांतर रेखा OP की एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो P पर खींची गई स्पर्श रेखा को बिंदु T पर
और P पर खींची जो स्पर्श रेखा है उसके परपेंडिकुलर जो रेखा खींचती है यानी कि जो अभिलंब कहलाती है उसको बिंदु N पर काटती है, यानी कि PN स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो ये जो PT है इसे हम कहते हैं पोलर टेंजेंट या ध्रुवीय स्पर्शी। जो PN जो स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर होता है उसे हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। जो OT है इसे हम कहते हैं पोलर सब टेंजेंट ध्रुवीय अधोस्पर्शी, और जो ON है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय अधोलंब यानी कि पोलर सब नॉर्मल। मान लीजिए एंगल OPT इज इक्वल टू फाई है, तो एंगल NPO कितना हो गया 90 माइनस फाई। अब सबसे पहले हमें निकालनी है ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई पोलर टेंजेंट। अब ध्रुवीय स्पर्शी कौन सा है PT, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल POT में देखें तो PT अपॉन OP, PT क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, OP है बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक फाई, तो ये बन गया आपके पास PT इज इक्वल टू R सेक फाई। सेक फाई को आप लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर फाई, tan फाई का मान आप जानते हैं R d थीटा बाई dr। तो इसलिए ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई पोलर टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया R × √1 + R d थीटा बाई dr का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से पोलर सब टेंजेंट कौन सा है OT, तो OT को अगर कैलकुलेट करना है तो OT अपॉन OP इज इक्वल टू क्या आया tan फाई, तो OT इज इक्वल टू OP tan फाई यानी कि R tan फाई, और tan फाई की वैल्यू रखेंगे तो R² d थीटा बाई dr। ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई, ध्रुवीय अभिलंब यानी कि नॉर्मल कौन सा है PN, तो अपने राइट हैंड ट्रायंगल PON में PN अपॉन OP यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक फाई, तो PN इज इक्वल टू R कोसेक फाई, तो ये आ गया आपके पास R कोसेक फाई। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू √1 + कॉट स्क्वायर फाई होता है, तो मैंने कॉट फाई क्या है 1 अपॉन tan फाई, tan फाई का मान क्या होता है R d थीटा बाई dr, तो कॉट फाई हो गया 1 अपॉन R dr अपॉन d थीटा, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो R × 1 + 1 अपॉन R² dr बाई d थीटा का वर्ग। इसी प्रकार से ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई पोलर सब नॉर्मल, और पोलर सब नॉर्मल्स डायग्राम में मैंने बताया ON, तो ON अपॉन OP बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या बनता है ये कॉट फाई, तो ON इज इक्वल टू R कॉट फाई, तो ये बन गया कॉट फाई 1 अपॉन tan फाई, तो dr अपॉन d थीटा। तो इस प्रकार से हमने चारों रिजल्ट पोलर टेंजेंट की लंबाई R × √1 + R d थीटा बाई dr का वर्ग, पोलर सब टेंजेंट की लंबाई R² d थीटा बाई dr, ध्रुवीय अभिलंब यानी कि पोलर नॉर्मल की लंबाई R × √1 + 1 अपॉन R² dr बाई d थीटा का वर्ग, और पोलर सब नॉर्मल की लंबाई dr अपॉन d थीटा। तो अगर वक्र की इक्वेशन दे रखी है तो आप इन चारों चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल फॉर द कर्व R इज इक्वल टू A × 1 + cos थीटा। कहता है कि ध्रुवीय अधोस्पर्शी और अधोलंब की वक्र R इज इक्वल टू A × 1 + cos थीटा के लिए लंबाई ज्ञात कीजिए। तो R क्या है A × 1 + cos थीटा, मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन गया dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू -A sin थीटा। लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या है R² d थीटा बाई dr, तो dr अपॉन d थीटा कितना है -A sin थीटा, तो ये क्या बन गया -1 अपॉन A sin थीटा। R का मान A × 1 + cos थीटा, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती, तो A² 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन गया 4 cos 4 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ है sin थीटा, तो ये बन गया -2A sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एक cos थीटा कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास आ गया -2A cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2। लेकिन क्योंकि क्या है पोलर सब टेंजेंट की लंबाई, तो लंबाई क्या सदैव पॉजिटिव रहती है, तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 2A cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल dr बाई d थीटा इज इक्वल टू -A sin थीटा, और A sin थीटा भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से
यह अधोलंब की लंबाई है और लंबाई सदैव पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसे भी ए साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम कि दो ध्रुवीय वक्रों के बीच अगर कोण निकालना हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन कोण निकालना हो, या पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल या सब नॉर्मल की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो इन फॉर्मूलाज से आप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।